शाहबाद से ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर एसडीआरएफ की टीमें पहुंची हैं और जो लोग डेरों में फंसे हुए थे उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। लगातार कई दिनों से हालात ख़राब चल रहे थे जिसकी वजह से कई लोग अपने डेरों में ही रह गए थे, जिसके बाद रास्ता जो है वो बंद हो गया था। जिसके बाद आज कुरुक्षेत्र एसपी और कुरुक्षेत्र डीसी पहुंचे हैं। साथ ही साथ एसडीआरएफ की टीमें भी लगातार रेस्क्यू करती हुई नज़र आ रही हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं शाहबाद से, जहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है, तमाम लोगों को निकाला जा रहा है। तो आप देख सकते हैं एसडीआरएफ की टीमें पहुंची हैं। बोट के माध्यम से जो डेरों में फंसे हुए लोग थे उनको वहां से निकाला जा रहा है। शाहबाद से ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को, इस खबर को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि लगातार बाढ़ग्रस्त इलाकों में जहां पर ज़्यादा पानी था उन इलाकों से अब तमाम लोगों को निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। लगातार कठुआ में भी पानी की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन आज कुरुक्षेत्र एसपी और कुरुक्षेत्र डीसी पहुंचे हैं, शाहबाद में पहुंचे हैं, जहां पर एसडीआरएफ की तमाम टीमें पहुंची हैं और जो लोग डेरों में थे उनको रेस्क्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं। बाढ़ग्रस्त इलाके में लगातार कुरुक्षेत्र एसपी और कुरुक्षेत्र डीसी निरीक्षण करते हुए नज़र आ रहे हैं और आज शाहबाद में एसडीआरएफ की तमाम टीमें पहुंची हैं और जो लोग डेरों में फंसे हुए थे उनको रेस्क्यू किया गया। इससे पहले कुरुक्षेत्र एसपी अलग अलग गांव में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन आज शाहबाद में एसडीआरएफ की तमाम टीमें पहुंची थी और कुरुक्षेत्र के एसपी सहित कुरुक्षेत्र के डीसी और एसडीआरएफ की तमाम टीमें पहुंची हैं। लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है और तमाम जो लोग कई दिनों से डेरों में फंसे हुए थे उनको आज निकाला गया है। इस मामले को लेकर आज कुरुक्षेत्र एसपी ने तमाम लोगों से बातचीत भी की गई है और भी तमाम लोगों से बातचीत की गई है। फिलहाल कुरुक्षेत्र एसपी क्या कुछ जानकारी देते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। को किस तरह से फील करेंगे क्योंकि जल भराव है? देखिए, हमारी जो पुलिस है वो पूरी तरीके से तैनात है। जहाँ जहाँ भी जल भराव की दिक्कत आई है वहाँ पे कोई भी अगर इमीडिएटली 112 पे कॉल करता है तो हमारी पुलिस इमीडिएटली पहुँच के जो भी रिलीफ है उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी। उसके अलावा जो हमारी एसडीआरएफ की टीम है वो भी तैनात है, जिनके पास बोट्स अवेलेबल हैं और वो भी अपना जो रिहेबिलिटेशन का रेस्क्यू वर्क है उसमें तैनात है कम्प्लीटली। इसके अलावा हमने अपनी जिला पुलिस की भी लगभग 30 आदमी ऐसे आइडेंटिफाई करे हैं जिनको तैराकी आती है और उनको भी हमने ऐसे एरियाज़ में डिप्लॉय करा है जहाँ पे पानी की दिक्कत है, जैसे कि झांसा हो गया, शाहबाद में हो गया और इस्माइलाबाद में हो गया। तो उसमें भी अगर उनको कोई आवश्यकता पड़ेगी रेस्क्यू कराने तो वो भी थाने में मौजूद है और वो रेस्क्यू वर्क में पूरी सहायता करेंगे अपनी। तो हमारा लोगों से यही सहयोग है कि क्योंकि ये दिक्कत ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक गाँव की है, तो ऐसा नहीं हो कि कोई भी आपस में कोई तनाव पैदा करें, ताकि जैसा कि डीसी साहब ने भी बताया कि इससे आपस में हमारी जो एनर्जी होती है प्रशासन की वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को ठीक करने में लग जाती है, रेस्क्यू वर्क से इम्पैक्ट होता है। तो वो मैं चाहूँगा कि कोई भी अपने हाथ में कानून नहीं ले और प्रशासन को पूरी मदद करने दें और रेस्क्यू वर्क में हम अपना फोकस कर सकें, यही आप सबसे उम्मीद है। और पानी है, मारकंडा नदी की बात की जाए या दूसरी जगह बात की जाए तो क्या स्थिति? जो हिमाचल प्रदेश और पहाड़ी क्षेत्र में और अपने ज़िले में बारिश के बाद जो मारकंडा रिवर का जो लेवल है, हमारे 4 जो बिंदु हैं, मुलाना, जीटी रोड पे, झांसा और जलपेड़ा, इन हेड्स पे जो पानी है वो जो खतरे का निशान है, जल स्तर है, उससे ऊपर बह रहा है। और जो गांव हमें इसमें पड़ते हैं, लगभग 20 के करीब गांव हो गए, पहले 18 गांव थे, 20 के करीब गांव हैं जो जल भराव से जो है प्रभावित है। वहाँ से पानी का जो है वो फ्लो हो रहा है। कुछ गांव में, कथवा और तंगोर में, आबादी में भी थोड़ा थोड़ा पानी घुसने की जो सुबह न्यूज़ आई थी, तो उसमें पंप डिप्लॉय कर दिए गए हैं। साथ ही जहां बंद जो लगे हुए हैं वहां पे स्ट्रेंथनिंग कर दी गई है और कराई भी जा रही है लगातार। सीनियर ऑफिशियल्स सारे फील्ड में अलग अलग क्षेत्र में निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही एक शाहबाद में सुबह सूचना मिली थी कि अमर कॉलोनी में एक मकान के गिरने से, छत गिरने से 2 कैजुअलिटीज़ हुई हैं और परिवार के लोग इंजर्ड हो गए, जिनका इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी को और जो हमारे माननीय मुख्य सचिव के संज्ञान में लाया, उन्होंने तुरंत उसमें जो भी राहत कार्य है और उनकी जो परिवार की मदद के निर्देश दिए हैं। तो उसमें जो हमारा 4-4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति जो मुआवजा सरकार की तरफ से नॉर्म्स के हिसाब से वो
दिया जाएगा। साथ ही जो इलाज में जो हरसंभव मदद होगी उसके लिए हमारे ऑफिसरों ने भी विजिट कर लिया। अभी हमारे एडीसी और एसडीएम भी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए उसी क्षेत्र में हैं। साथ ही जो और गांव थे उसमें कई 6-7 घटनाएं ऐसी आई थी जिसमें छत कमजोर है या छत गिर गई। हालांकि कोई जानमाल की हानि की खबर नहीं आई, लेकिन सभी जिला नगर आयुक्त और सीओ जिला परिषद को अपने ऑफिसर्स के माध्यम से सर्वे कराने के और ऐसे लोगों को सुरक्षित, चाहे पड़ोस का कोई सुरक्षित मकान हो या कम्युनिटी सेंटर हो, गुरुद्वारा हो, चाहे मंदिर हो, वहाँ शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी तरह की जो इस तरह के नुकसान से बचा जा सके। साथ ही एसडीआरएफ की टीम जो यहाँ पे हमारे डिप्लॉयड थी उसको शाहबाद के ये जो क्षेत्र हैं कथवा तंगोर उस एरिया में बोट के साथ डिप्लॉय कर दिया गया है। और भी रिसोर्सेज जो हैं वो मोबिलाइज कर दिए गए हैं। अभी तक आबादी में चूँकि थोड़ा थोड़ा पानी जाना शुरू हुआ है तो वो पंप के माध्यम से निकाला जाएगा। फिर भी अगर उसके ज़्यादा बढ़ता है, कुछ और बढ़ता है, तो हम लोगों को फिर वहाँ से जो पास के गांव हैं उनके कम्युनिटी सेंटर या जो भी हमारा नज़दीकी जो जगह होगी जहाँ पे सुरक्षित उनको रखा जा सकेगा वो रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त जो पशु है या बाकी जो और चीज़ें हैं उनके लिए भी व्यवस्था या उनकी जो निगरानी है वो भी लगातार रखी जा रही है। तो मैं सभी से आपके माध्यम से अपील यही करूँगा कि अनावश्यक ना निकलें। अगर आपकी आज कहीं ड्यूटी है या कुछ और भी बात है, अगर वो इमरजेंट नहीं है तो आप छुट्टी ले आप नहीं जाएं। और कोई किसी को किसी भी तरह की दिक्कत है तो हमारा डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल सेंटर है, हमारी डायल 112 है, हमारे मौके ऑफिसरान के नंबर सभी सरपंचेस के साथ और सभी लोगों के साथ शेयर कर दिए गए हैं। मैं पुनः उसको एक कम्युनिकेशन प्लान हमने बनाया था वो पुनः सबके साथ में साझा आज फिर हम साझा कर देंगे। उनमें से किसी भी नंबर पे जो आपके क्षेत्र का नंबर आप कॉल करें, उसके अतिरिक्त वहाँ भी कोई रिस्पॉन्स या कोई बात नहीं आती है तो आप डीसी एसपी किसी को भी कॉल करें और हम मिलके ही इस चीज़ को वो करेंगे। साथ ही कुछ जगह पे खासकर मदनपुर, मलिकपुर और जलबेड़ा पे कुछ जो पड़ोस के गांव थे उनको ये अंदेशा है कि भाई हमारे गांव में पानी भर जाएगा और बाकी है, तो वहाँ कई लोग इकट्ठे हुए। मैं सभी से अपील करूँगा कि ऐसे इकट्ठा ना हो। आप कोई ग्रीवेंस है, कुछ है, वो हमें बताएं। दूसरा है वहाँ पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और जो निर्णय इंजीनियरिंग विभाग और प्रशासनिक अधिकारी मौका स्थिति के हिसाब से लेंगे उसमें कोई वो तरह के नहीं कि ताकि बचाव और राहत कार्य में किसी तरह की बाधा आए। अगर फिर भी कोई अगर ऐसे बाधा आती है और उससे दिक्कत आती है तो फिर वो कानूनन कार्रवाई तक हम नहीं जाएंगे, लेकिन कानूनी कार्रवाई करने के भी जो है वो हमें कदम उठाने पड़ सकते हैं। तो आप सबका सहयोग अपेक्षित है। जो गांव प्रभावित है उन गांवों में और ज़्यादा नुकसान ना हो इस करके कुछ हो सकता है हमें थोड़े से रोड के कट या कुछ जगह से पानी डाइवर्ट करना पड़े। तो ये सब क्योंकि सभी के साथ वो है तो कहीं किसी का खेत या हमारे खेतों में पानी आ जाएगा या ऐसी कोई बात है तो आपसे सबसे अनुरोध है कि इसमें सहयोग करें, क्योंकि ये सभी के साथ हम सबने मिलके खड़े होना है। और ये जो बाढ़ का है और आज भी जैसे बारिश का प्रेडिक्शन है शाम तक, कल से बारिश कम होगी तो शायद कल से हमारा जल स्तर कम भी होगा, पर आज कल रात तक, कल सुबह 6-7 बजे तक सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल और वो रहेगी। तो सभी से ये मेरा स्पेशल जो है वो अनुरोध रहेगी।